हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लेगेसी स्टडी यूट्यूब चैनल। आज किसी वीडियो में देखने वाले जो आपका 11th क्लास का केमिस्ट्री का रसायन विज्ञान का जो वीकली टेस्ट है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपके सिर्फ वीकली टेस्ट के लिए नहीं या फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हमसे जुड़े रहने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्लास 11 जो कि आपका फुल मार्क्स रहेगा 40 और 90 मिनट आप लोगों का टाइम दिया जाएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर देखते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। मैं नहीं बोल रहा कि यही आएगा, इसमें से आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि इसी में से आएगा। चलिए फिर देख लेते हैं केमिस्ट्री के पहला क्वेश्चन को। सबसे पहले सेक्शन ए का जो कि दो नंबर का 10 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा का सारा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनी है। आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो HF N2 प्लस N2 माइनस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी N2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5.5 इंटू 10⁻16 C कूलाम आवेश वाले एक कण में कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसका जो राइट आंसर आएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इस चीज़ को, तो आप लोगों को पता होगा। इसका जो राइट आंसर आएगा 3432 3432। नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा बोर का मॉडल परमाणुओं द्वारा अणु बनाने की क्षमता की व्याख्या नहीं कर सका। किस चीज़ का व्याख्या नहीं कर सकता। आकर्षण, रासायनिक संबंध, रासायनिक बंधन, भौतिक बंधन, ध्रुवीयता। इसका जो थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रासायनिक बंधन का। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का था। नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होने पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या का मान 4 होने पर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं। आप लोग को पता होगा 4 है, तो इसका जो राइट आंसर है 4 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन का समस्थानिक नहीं है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हीलियम। इसका जो राइट आंसर है 5 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हीलियम इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनिल क्वाडियम तत्व का प्रतीक क्या है। इसका जो प्रतीक होता है वो होता है यूएनएस। आप लोग को पता होगा, बड़ा जो सबसे पहला जो होता है उसको बड़ा में लिखा जाता है, उसके बाद वाला सब छोटा में लिखा जाता है। आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रत्येक आठ तत्वों का गुणधर्म पहले तत्व के समान है, यह द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर ए है थॉमसन, डोबेराइनर, मेंडेलीव, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये जो प्रस्तावित है वो है जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड। नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने क्लास 9th में भी क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7। 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिथियम मैग्नीशियम LiMg और लिथियम मैग्नीशियम और बेरियम एल्युमिनियम के बीच संबंध को कौन सा संबंध कहा जाता है। ये जो संबंध कहा जाता है विकर्ण समूह आवर्तिक त्रिभुज। इसका जो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है विकर्ण संबंध कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जर्मेनिया, ये तो उपधातु है, आप लोगों को पता होगा। सिलिकॉन भी उपधातु है। एल्युमिनियम जो है आपका उपधातु नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 नंबर में
टेल्यूरियम, ये भी जो है उपधातु है। सो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम। तो इस तरह के तरीके का आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 4 नंबर का पूरे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। क्षार धातुओं में किस तत्वों को, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। क्षार धातुओं में किस तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है और क्यों? क्षार धातुओं में किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है और क्यों, ये आप लोग को बताना है। आकार में वृद्धि के कारण किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। परिणाम स्वरूप सीजियम जिसका कि संकेत होता है CS सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो 12 नंबर क्वेश्चन हमारा न्यूक्लियन क्या है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को फाइनल एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जा चुका है। परमाणु के नाभिक में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियस कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में मौजूद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जो आप लोग का परमाणु के नाभिक में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसके सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी का देख लेते हैं, जो कि 2 नंबर का 3 नंबर का 2 क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो कर देना याद से। सो नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। परिभाषित करना है, किस चीज़ को परिभाषित करना है? पहला धात्विक त्रिज्या को और वांडर वाल त्रिज्या को। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले धात्विक त्रिज्या को देख लेते हैं। तो धात्विक त्रिज्या धात्विक बंधन द्वारा एक साथ बंधे धातु के 2 परमाणुओं के नाभिक के केंद्रों के बीच की दूरी की आधा है। सो नेक्स्ट हम लोग वांडर वाल त्रिज्या को देख लेते हैं। तो वैन डेर वाल्स त्रिज्या आकर्षण बल द्वारा धारण किए गए 2 परमाणुओं के नाभिक के केंद्रों के बीच की दूरी का आधा है। आप क्या बोल रहे हैं? वैन डेर वाल्स आकर्षण बल द्वारा धारण किए गए 2 परमाणुओं के नाभिक के केंद्रों के बीच की दूरी को कहा जाता है। सो आप लोग इसे भी देख लेना। तो नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वांटम संख्याओं को परिभाषित करें। कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के कार्य को परिभाषित करती है? क्वांटम संख्याओं को, उत्तर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। क्वांटम संख्याओं को 4 संख्याओं के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो किसी परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। ये हैं यानी कि 4 जो है ये आप लोगों का यहाँ है। पहला मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा दिगंशीय क्वांटम संख्या, तीसरा चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा स्पिन क्वांटम संख्या। तो लास्ट में आप देख सकते हो क्या पूछा था? कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को परिभाषित करती है? तो ये जो है दिगंशीय क्वांटम संख्या कक्षक के आकार को परिभाषित करती है। सो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला था, जो चैप्टर्स वो मैंने ग्रुप में डाल दिया, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया था, जाकर के ज्वाइन कर लेना। सो देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी का जो कि 5 नंबर का 2 क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है। सो अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो लाइक और सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, धातुओं और अधातुओं के बीच प्रमुख अंतर क्या है? तो 5 नंबर का है, तो लोगों को 5 अंतर लिख देना है। यहाँ पे आप लोगों को 6 उत्तर मैं लिख करके बता दिया हूँ। सबसे पहले इधर आप लोगों को धातु लिख लेना है। अंतर जब पूछता है तब लोगों को ऐसे ही करना है, और इधर आप लोगों को अधातु लिख लेना है। 2 कॉलम बना लेना है। उसके बाद आपको लिखना है वे आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। धातु जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं। वे आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। इसको आप लोगों को नहीं देखना है, गलती से आ गया। वे आसानी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। सो नेक्स्ट दूसरा अंतर है, वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं। यानी कि धातु जो है विद्युत धनात्मक होता है, लेकिन वे विद्युत ऋणात्मक होते हैं, लेकिन धातु जो है विद्युत ऋणात्मक होता है। आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों का क्लास 10th में भी है, क्लास 9th में भी है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनमें अधिकतर 1 से 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें 4 से 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन
होते हैं। अधिकतर आधातु वर्धनीयता और तन्य होता है, लेकिन वे भंगुर होते हैं, यानी कि भंगुर मतलब थोड़ा सा भी पीटोगे तो टूट जाएगा। सो नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर अंतर को देख लेते हैं। 5वां अंतर को अधिकतर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ज़्यादातर तत्व धातु के क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधिकतर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। आप लोगों को पता होगा, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि धातु का जो है ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का अम्लीय होता है। सो नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर अंतर को देख लेते हैं। ताप और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। ताप और बिजली का अच्छे संवाहक होता है, यानी कि ताप को और बिजली को अच्छे तरीके से वो करता है, चालन करता है, लेकिन अधातु जो है ताप और बिजली का संचालन न करता है, यानी कि करता नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 में दो क्वेश्चन है जो कि आप लोग इस तरीके से पूछा जा सकता है। पौली के बहिष्कार को सिद्धांत को बताएं, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। हून का नियम बताएं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हम लोग पौली का बहिष्कार सिद्धांत को बताते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पौली का बहिष्करण सिद्धांत पाउली है। एक परमाणु में किसी भी दो इलेक्ट्रॉनों में सभी 4 क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। दूसरे शब्द में एक कक्षक में, यानी कि दूसरे शब्द में यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आपको पहले वाला लिखना है या तो आपका दूसरे वाला लिखना है। दूसरे शब्द में एक कक्षक में अधिकतर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और उन्हें विपरीत स्पिन होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग हून का नियम को देख लेते हैं। हंड का नियम, पता नहीं दो में से कौन सा सही है, हुंड या हंड का, तो आप लोग देख लेना। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। एक ही उप स्तर के कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन न हो। सो नेक्स्ट हम लोग, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, यहाँ पे सी नंबर क्वेश्चन एक और है जो कि आपको यहाँ पे दे दिया गया, एक प्रोटॉन की ऊर्जा बताना है। सो इसको हम लोग भी देख लेते हैं। ई बराबर HV, तो ई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 5 इंटू 10⁻14 सेकेंड 1 पर सेकेंड। तो जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो आपका इतना निकल के आएगा, 1 मोल प्रोटॉन की ऊर्जा आप लोगों को निकालना था। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से आपका निकाल दिया गया है। सो यहीं पे था, इतना ही था आप लोगों के लिए 16 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप लोगों को टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसे देख भी इसे अच्छे से कर लेना। सो वीडियो करते हैं पेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।